नमः सिद्धिभ्यो ओम नमः सिद्धिभ्यो नमो अरहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्यानं नमो वज्रायनं नमो लोये सवसाहुनं तीन भुवन में सार वीतराग विज्ञानता शिव स्वरूप शिवकार नमः त्रियोग समारित। छोड़ाला जी ग्रंथ के आधार से अपना स्वाध्याय का क्रम चल रहा है और इस क्रम में तीसरी ढाल के 10वें छंद की चर्चा चल रही थी। कल ये चर्चा की थी कि देव जिनेन्द्र गुरु परिग्रह बिन धर्म दया जुत सारो ये मान समकित को कारण अस्त अंग जुत धारो। ये जो जिनेन्द्र भगवान हैं, निर्ग्रंथ गुरु हैं और जो अहिंसा में धर्म है, इनको समकित का कारण मानना चाहिए। ये हु मान, इनको मानो, समकित को कारण। तो कल ये चर्चा की थी ये इनमें यद्यपि देव अनंत देव निर्ग्रंथ गुरु और धर्म की जो प्रतीति है, इनका श्रद्धान है, इतना श्रद्धान होने पर यह सम्यक दर्शन हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है, परंतु इनके श्रद्धान बिना नहीं होता। इसलिए कारण में कार्य का उपचार करके अन्वय रूप कारण मानकर इनको सम्यक दर्शन का कारण कहा है। ये बात कल स्पष्ट की थी, ख्याल में आ गया ना। अब यहाँ ये ध्यान देने की है वास्तव में जो अरहंत देव निर्ग्रंथ गुरु और जो जिन धर्म है, देवशास्त्र गुरु जिसे कहते हैं, उनके भी स्वरूप में सम्यक दर्शन के लिए कोई चूक पना नहीं रहना चाहिए। क्योंकि जो व्यवहाराभासी मिथ्या दृष्टि जीव है, उसके देवादि का श्रद्धान है, जिन आज्ञा को मानता है, जैन है, लेकिन तो भी व्यवहाराभासी मिथ्या दृष्टि है। ख्याल में आ गया। तो इस संदर्भ में मैं 7वें अधिकार से एक प्रश्न क्रमांक 221 जो सम्यक दर्शन का अन्यथा रूप है, ये चर्चा यहाँ लेना चाहता हूँ। क्योंकि देव जिनेन्द्र गुरु परिग्रह बिन धर्म दया जुत सारो एहु मान समकित को कारण अष्ट अंग जुत धारो। तो यहाँ देव गुरु शास्त्र की चर्चा आई है, तो ये सम्यक दर्शन का कारण कहा है, तो इनके स्वरूप में भी कहीं कोई चूक ना रह जाए, इसके लिए ये चर्चा ले रहे हैं। निकालिए 221 पृष्ठ पर सम्यक दर्शन का अन्यथा रूप। वहां शास्त्र में
देव गुरु धर्म की प्रतीति करने से सम्यक तो होना कहा है। अब कोई यहाँ पर ये पढ़ करके ये समझ सकता है ना, ये लिखा है ना, एहुमान समित को कारण, ख्याल में आया है ना, ये सम्यक का कारण है। तो शास्त्र में देव गुरु धर्म की प्रतीति करने से सम्यक तो होना कहा है, ऐसी आज्ञा मान कर, क्योंकि उसने शास्त्र में पढ़ लिया है। क्या पढ़ लिया है कि देव शास्त्र गुरु की प्रतीति के बिना सम्यक दर्शन नहीं होगा, और इसको और सम्यक दर्शन के बिना मोक्ष नहीं मिलेगा। तो इसलिए इसको सम्यक दर्शन चाहिए, मोक्ष चाहिए तो सम्यक दर्शन चाहिए। और सम्यक दर्शन के लिए ये क्या करता है, अरहंत देव निर्ग्रंथ गुरु जैन शास्त्र के अतिरिक्त औरों को नमस्कार आदि करने का त्याग कर देता है। ख्याल में आ गया ना? तो ये इसने सीधा सीधा एक पढ़कर, एक जानकर ऐसा किया है। अब बात को समझना। हाँ, मतलब एक एक यहाँ पंक्ति का मैं बहुत अच्छे से भाव खोल रहा हूँ। देखो क्या लिखा है, आप ध्यान दें कि शास्त्र में देव गुरु धर्म की प्रतीति करने से, देव गुरु धर्म की प्रतीति करने से सम्यक तो होना कहा है। आ गया ख्याल में? देव गुरु धर्म की प्रतीति करने से सम्यक दर्शन होता है। अब एक बात पढ़ी तो अब उस आज्ञा को मान लिया बस सीधा, यानी परीक्षा नहीं की। ख्याल में आ गया कि नहीं? ऐसी आज्ञा मान कर बस अरहंत देव निर्ग्रंथ गुरु जैन शास्त्र के अतिरिक्त औरों को नमस्कार आदि करने का त्याग किया है। आगे समझ में? अब देखो पंडित जी ने फिर परंतु लिख दिया। परंतु अब तूने ये तो कर दिया है, परंतु उनके गुण अवगुण की परीक्षा नहीं की। ख्याल में आया ना? गुण अवगुण की परीक्षा नहीं करते। कौन? व्यवहारावासी मिथ्या दृष्टि। वो तो पक्ष से मानता है, लेकिन स्वरूप पहचान करके नहीं मानता। गुण अवगुण की परीक्षा नहीं करता है कि ये ही मानने योग्य क्यों है। ख्याल में आ गया कि नहीं? अन्य क्यों नहीं है। मैंने बीच में विषय लिया था, यहाँ अन्य की बात कोई राग द्वेष वाली नहीं समझ लेना चाहिए। ख्याल में आया ना? याद आ गया चित्रू? माने हमारा प्रयोजन क्या है और उस प्रयोजन की सिद्धि किसके निमित्त से होती है। मैंने उस दिन वो सब लिया था ना, कॉलेज के प्रोफेसर के सब उदाहरण लिए थे, याद आ गया? तो बाकी से हमको कोई राग द्वेष नहीं होता है, हमारी मध्यस्थता होती है, उदासीनता रहती है। हमारा प्रयोजन जिनसे सत्ता है उनसे हमारा संबंध होता है। इसका अर्थ ये नहीं है कि हम किसी की निंदा करें, आलोचना करें, राग द्वेष करें, ये सब कोई मतलब नहीं है। अवज्ञा करें, अनादर करें, ये नहीं है। ख्याल में आ गया? हाँ, यहाँ पर हमें उस प्रपंच में जाना ही नहीं है, उलझना ही नहीं है किसी में भी। अपने को तो ये देखना है कि हमारा प्रयोजन क्या है और उस प्रयोजन की सिद्धि में निमित्त कौन है। ख्याल में आया? कौन उपकारी होगा, बस खत्म बात। अब एक कौन समझ सकता है इस बात को कि जो उनके गुण अवगुण की परीक्षा करे। यहाँ परीक्षा का अर्थ भी उनके संबंध में विचार करे।
परीक्षा माने वो वाला परीक्षा का नहीं कि जैसे मास्टर जी इम्तिहान लेते हैं बैठा करके, ऐसा इम्तिहान नहीं लेना है उनकी परीक्षा में, है ना। उनके स्वरूप को समझना, उसमें अपना विवेक लगाना, परीक्षा का मतलब ये है। अथवा परीक्षा भी करते हैं तो तत्व ज्ञान पूर्वक सच्ची परीक्षा नहीं करते। अब क्या करे, अब तत्व ज्ञान ही नहीं है, इसे ख्याल में आया ना। मैंने तत्व ज्ञान से मतलब यह मोटे रूप वाला लेना, क्योंकि अभी मतलब अगर इसको सम्यक दर्शन हो गया, तत्व ज्ञान हो गया, तो फिर अब परीक्षा करके क्या करेगा, और फिर इनके निमित्त बिना सम्यक दर्शन होगा कैसे? समझ में आ गया ना। तत्व ज्ञान मतलब इसमें यही बात लेना कि कौन सुखरूप है, कौन सुखरूप नहीं है ना। ऐसे मोटे रूप से मैंने स्वरूप का विचार करना चाहिए कि भगवतपना किसमें माने, गुरुपना किसमें माने, ये अपने को लगना चाहिए ना। जिस प्रपंच से हम निकलना चाहते हैं और वही प्रपंच में फंसे हैं, तो हम उन्हें आदर्श बनाए हैं, तो फिर वो हमें हैं, हम आप उस प्रपंच से कैसे निकल पाएंगे? आगे समय में क्या नहीं आएंगे। वो तत्व ज्ञान पूर्वक सच्ची परीक्षा नहीं करते, बाह्य लक्षणों द्वारा परीक्षा करते हैं। बाह्य लक्षण से माने जिससे थोड़ा सा लोक में ऐसा लगे कि यहाँ कोई विशेषता है, बस वो देखकर और स्वीकार कर लेते हैं। ख्याल में आ गया ना। ऐसी प्रतीति से सुदेव गुरु शास्त्रों की भक्ति में प्रवर्तते हैं। माने प्रवर्तते तो है सच्चे देवसाज गुरु की भक्ति में, लेकिन उन्हें उनके सच्चे पने का सच्चा लाभ नहीं मिल पाता। क्या कहेगा? बात समझ में आया कि नहीं आई? माने सच्चा लाभ ये है कि जो चीज उनके पास अलौकिक है, विलक्षण है, जिससे उनकी कीमत है, उसे पहचान के वो लाभ उठाना। मेरा मतलब समझ में आ गया कि नहीं आ गया? क्या? एक जगह तत्व चर्चा चल रही थी, आप समझ गए क्या नहीं? तो उसमें प्रश्न पूछते हैं, तो अब तो किसी भाई बहन ने मैंने ऐसे प्रश्न पूछे कि साहब वो फला तीर्थंकर का जन्म कहाँ हुआ? समझ गए क्या नहीं? उनको वैराग्य कैसे हुआ, मतलब इस जाति के, अब यही थे, ये मैं मेरे याद नहीं है, मतलब इस प्रकार के। तो फिर अब एक तो पूछ लिया, वो दो चार बार ऐसे ऐसे प्रश्न आए, तो वहां सभा में एक साधर्मी ने कहा, पर मैं वो चीज मुझे ख्याल में है, वो मैं यहाँ कोट कर रहा हूँ। तो बोले भाई साहब का समय हमें बहुत मुश्किल से मिला है और बहुत लिमिटेड मिला है। अब ये सारी चीजें ये तो तुम कोई और से भी पूछ सकते हो। ख्याल में आ गया? इनसे तो मूल तत्व की बात समझने के लिए आपके पास कुछ हो तो पूछो, ये तो हम ही बता देंगे तुम्हें बाद में। समझ में आया? और नहीं तो हमें पूछने दो, हमारा समय भी जो है मतलब
कट रहा है इससे। मेरा मतलब समझ गए ना क्या क्या? तो भाई ऐसा ही न्याय मैं तुम्हें यहाँ बताना चाहता हूँ। मैंने थोड़ा बहुत पुण्य उपार्जन करने के लिए, लौकिक सामग्री के लिए, इन सब चीजों के लिए तुम इनसे मतलब उठा रहे हो। इनसे क्या है इसमें? अरे इतना उपकार तो राजा भी कर देता है। क्या समझ में आ गया? किसी सेठ के पास चले जाना और तुम थोड़ा उनसे विनती कर लेना, वो तुमको थोड़ा सा धन मन तुम्हारे लायक दे देंगे। वो आगे समझ में क्या नहीं है? अरे ये तीन लोक के नाथ परमात्मा वीतरागी हैं, इनसे तो जन्म मरण के अभाव की कला सीखो। एक किस विधि कीने कर्म चकचूर। आज बात समझ में क्या नहीं आई? धन्य जिनेश्वर देव तुम, नाशे कर्म जो आठ। ख्याल में आया ना? हे प्रभु, आपने 8 कर्मों का नाश कैसे किया है, मुझे तो आपसे एक कला सीखना है। बात समझ में आया कि नहीं आया? तो ये जो व्यवहाराभासी मिथ्या दृष्टि जीव है ना, ये इनके निमित्त से मोक्ष मार्ग नहीं साध पाता है। पाप से छूट के पुण्य में तो लग जाता है, व्यवहार धर्म में लग जाता है, लेकिन भीतर का मिथ्यात्व नहीं मिट पाता है। और ये उपकारी किसमें है? ये सम्यक दर्शन में। तो अब उसने इतना ही मान लिया ना, जो इन्हें मानना माने सम्यक दर्शन। ख्याल में आ गया? मूल पॉइंट पकड़ में आ गया मैं किधर ले जा रहा हूं आप लोगों को? ख्याल में आया ना? मेरे से एक आध बार ऐसा प्रश्न पूछा गया, तो साहब इसमें क्या है कि क्या बाहर में सुख संपत्ति, ऊंची पदवी, राजगद्दी, राजपद, ये जैनों को ही मिलते हैं क्या? तो इनके भगवान ही कुछ स्पेशल हैं, इन्हें मिलते हैं क्या? औरों को नहीं मिलते होंगे? तो हमने कहा राजपद और संपदा की बात तो बहुत पीछे, स्वर्ग भी मिल जाते हैं। ख्याल में आ गया क्या नहीं? तो पकड़ में आई बात कि स्वर्ग भी मिल जाएगा। क्या विनोद जी? विद्या दृष्टि स्वर्ग में नहीं जा सकता। समझ में आया? बाह्य तपस्या आदि के बल से तो स्वर्ग में चला जाता है। अरे मोह राग द्वेष का अभाव नहीं कर पाएगा। ध्यान से सुनना जरा बात। मोह राग द्वेष आत्मा का स्वभाव नहीं है, एक कर्मोपाधि जन्य है, ये नैमित्तिक भाव है, ये स्वाभाविक भाव नहीं है। ये बात नहीं पता चल पाएगी तुझे इनके अलावा। ये तो सुनने मिल जाएगा राग द्वेष दुख रूप है, राग द्वेष दुख रूप है, राग द्वेष दुख रूप है। ये राग द्वेष मिटे कैसे? समझ में आया कि नहीं आया? ये पाप मिट करके पुण्य की बात आ जाएगी कि किसी को मारो, दुखाओ मत, किसी का मन मत दुखाओ, जितना बने दूसरों का, गरीबों की सेवा करो, दूसरों का उपकार करो, तो पाप से छुटा के पुण्य में लगाया जा सकता है। लेकिन ये पुण्य का परिणाम भी आश्रव भाव है। ये चेतन आत्मा का स्वभाव नहीं है। और ये आश्रव का जन्म कैसे हुआ,
और इस आश्रव से भेद ज्ञान कैसे हो, और आश्रव से भिन्न पढ़ के, ख्याल में आया ना, अपने स्वभाव के आश्रय से आश्रव का अभाव होता है, ये उपदेश नहीं मिलेगा। ये जो असली चीज है, आई बात समझ में गई। और इनका सानिध्य पाके, इनका निमित्त पाके, यदि ये भेद ज्ञान की कला नहीं सीखी, इस तत्व ज्ञान को प्राप्त नहीं किया, इस सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र को प्रकट नहीं किया, माने मोह राग द्वेष के अभाव करने का विधान नहीं सीखा, तो ये सीखा क्या, लाभ क्या उठाया उनसे, क्या समझ में आया? वो जिस चीज के विशेषज्ञ हैं, जिससे उनकी विशेषता है, तो उसका लाभ लेना ये अकलमंदी की बात है। क्या समझ में आ गई बात? बात समझ गए ना? मैंने उदाहरण दिया था ना, क्या तो ये तो तुम कहीं से भी पढ़ लोगे, ये तो कोई भी बता देगा। तो वो चीज पूछो, ख्याल में आया कि नहीं आया, जिसके लाभ के लिए हमने ये मतलब अवसर बनाया है। तो लौकिक में भी कोई व्यक्ति जो समझदार होता है, वो सामने वाले व्यक्ति के पास क्या विशेषता है, उसको ख्याल में लग के उससे वो उपयोग, उसका लाभ लेता है। लेकिन इसने क्या लाभ लिया, बात तो ये है ना। अब आज समझ में आया कि नहीं आया? जैसे अन्य अपने आराध्य की भक्ति करते हैं, ऐसे तूने भी कर ली। क्या समझ में आ गई? पॉइंट पकड़ में आया ना? तो अब देखो यहाँ क्या कहते हैं। ऐसी बाह्य लक्षणों द्वारा परीक्षा करते हैं, माने उसने बाह्य लक्षण से भगवान को विशेष माना, और उस प्रतीति से सुदेव गुरु शास्त्रों की भक्ति में प्रवृत्त है, तो उसमें उस वजह से प्रवृत्त है। समझ में आ गया कि नहीं? वहां अरहंत देव हैं, इंद्रादि द्वारा पूज्य हैं, अनेक अतिशय सहित हैं, क्षुधादि दोष रहित हैं, शरीर की सुंदरता को धारण करते हैं। समझ में आ गया ना? अब इसके साथ थोड़ा और विशेषता आ गई कि स्त्री संगमादि रहित हैं। तो बाह्य लक्षण ले रहे हैं बस, कि जो इनमें बाह्य रूप से दिखाई दे रहे हैं। इसे दिव्य ध्वनि द्वारा उपदेश करते हैं, केवल ज्ञान द्वारा लोकालोक को जानते हैं, समव शरण होता है, 8 प्रातिहार्य होते हैं। ख्याल में आ गया ना? ये सब लगा लेना। क्यों? समव शरण में अधर विराजते हैं। जब भगवान का गमन होता है तो इंद्र उनके मार्ग में कमलों की रचना करते हैं। अब ये सब चीजें बाह्य से समझ लिया उसने। मेरा मतलब समझ में आ गया ना? क्या गया? लेकिन जो असली चीज भीतराग विज्ञानता है, जो 3 लोक में सारभूत है, इसने जो केवल ज्ञान को भी जाना, तो केवल ज्ञान की भी महिमा इस बात से करता है कि केवल ज्ञान में लोकालोक झलकता है। अरे केवल ज्ञान की महिमा इस बात से है कि वो ज्ञान समझ प्रकार के मोह राग द्वेष से रहित हो गया। अब वहां मोह राग द्वेष रहित जानना है क्या? यहाँ ज्ञान के साथ कोई मोह राग द्वेष का डांक नहीं रह गया है। क्या समझ में आ गया? निर्मल ज्ञान है
बात पकड़ में आ रही है कि नहीं आ रही है? अरे स्फटिक मणि के साथ में जिस जैसा डाक होता है वो उसी रंग की दिखती है। ख्याल में आ गया कि नहीं? क्या कहा? ये तो सम्यक ज्ञान की ऐसी विशेषता है, सम्यक मति शुद्ध ज्ञान की, कि उसने परोक्ष रूप से अपने उस स्वरूप को जानकर उसका प्रत्यक्ष संवेदन कर लिया है, उसे प्रतीति हो गई है, अनुभूति हो गई है। समझ में आया कि नहीं आया? और वह बार बार शुद्ध नय का आलम्बन लेकर के ऐसे शुद्ध स्वरूप का आश्रय बनाता है। ख्याल में आया? लेकिन संपूर्ण प्रकार के राग आदि से के डाक से रहित जो ज्ञान का परिणमन है उसका नाम केवल ज्ञान है। लोकालोक को जानता है, ये तो उसका बाई प्रोडक्ट है। क्या क्या मेरा मतलब समझ में आया कि नहीं आया? एक मतलब मैं इस बात को, इसको बाई प्रोडक्ट कहा है तो इस वजह से कहा है, क्षमा चाहता हूं, उसकी मैंने इसमें जरा सी भी अवहेलना नहीं की। मैंने ये इसलिए कहा कि सारे जगत को अगर केवल ज्ञान की महिमा आती भी है तो इस पॉइंट से आती है कि उसमें लोकालोक में लगता है। अरे आत्माश्रित जो उनका मोह राग द्वेष के अभाव रूप निर्मल परिणमन हुआ है ज्ञान का, बात पकड़ में आया ना? वीतरागता प्रकट हुई है तो वीतरागता पूर्वज जो ये सर्वज्ञता आई है, तो सर्वज्ञता की कीमत वीतरागता से है। हम ये कहना चाह रहे हैं तेरे ज्ञान में ये महिमा आना चाहिए। आई बात ख्याल में कि नहीं आई? मतलब कहने का ये है कि अगर तूने एक बार सर्वज्ञता की प्रतीति कर ली तो वीतराग विज्ञानता और उनके स्वरूप की प्रतीति कर ली तो तेरा सम्यक दर्शन दूर नहीं है। लेकिन तू उन्हें पहचानता भी है तो खाली बाह्य लक्षणों से पहचानता है। आया पॉइंट समझ में के जैन जी? आप अपन देखें बिल्कुल बहुत अच्छे से ईमानदारी के साथ में मिलान करें। जो जाना दिया अहंतम दव्वत गुणत पत्ते थी, ये आचार्य कुन स्वामी भगवान ने एक गाथा ऐसे नहीं लिखी कि उसका मोह चला जाएगा, वो अपने स्वरूप को जान लेगा। आप पॉइंट पकड़िए तो देखो क्या कहते हैं यहाँ पर, इत्यादि विशेषण कहे हैं शास्त्र में, कि कहे हैं ना वो बाह्य से हैं, लेकिन उसके अलावा आत्माश्रित गुण भी तो कहे हैं। अब वो उसके सिर पे से उतर जाते हैं, वो उन्हें पकड़ नहीं पाता है। आप बात समझ गए कि नहीं समझ गए? वहां इनमें से कितने ही विशेषण पुद्गलाश्रित हैं, क्या बोला, और कितने ही जीवाश्रित हैं। उनको भिन्न भिन्न नहीं पहचानते। तो अब ये जो वीतरागता है, सर्वज्ञता है, ये आत्माश्रित है, लेकिन शरीर की सुंदरता है, समवसरण की विभूति है, ख्याल में आ गया ना? ये दिव्य ध्वनि है, अतिशय है, इंद्रादि द्वारा पूज्यपना है, ये सब कर्माश्रित है। क्या आई बात समझ में? नहीं आ गई? एक बात बताएं, ये जो सुधर्म इंद्र है ना, ये पंच कल्याणक बनाने आता है। यद्यपि सुधर्म इंद्र धर्मात्मा है, लेकिन सुधर्म इंद्र को
पंच कल्याणक मनाने के लिए आना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि वह वो जो पुण्य है उनका उस उदय के साथ बंधा हुआ है। ख्याल में आ गया ना? क्या तो आपके नगर में चीफ मिनिस्टर आए तो आईएएस ऑफिसर को हाजिर होना पड़ेगा कि नहीं होना पड़ेगा? ये उसका प्रोटोकॉल है। आगे समझ में कि नहीं आगे? आप पॉइंट समझ गए ना? उससे बंधा है, वो ड्यूटी है। ये तो उनके पुण्य के का प्रताप है। अब आप समझिए ना? अरे यद्यपि तीर्थंकर भगवान का अतिशय महिमा है, क्योंकि उनसे तीर्थ की परंपरा होती है, चलती है, धर्म तीर्थ की परंपरा चलती है। समझ में आ गया कि नहीं आया? ये बात बराबर है, पक्की बात है। लेकिन केवल ज्ञान की अपेक्षा देखें तो, उनके अनंत सुख की अपेक्षा, अनंत दर्शन की अपेक्षा देखें तो, उनकी वितरागता की अपेक्षा देखें तो, सर्वज्ञता की अपेक्षा देखें तो, तीर्थंकर भगवान केवली में और अन्य केवली में रंच मात्र भी फर्क नहीं है। ये सारा फर्क पुण्य जनित अंतर है, फर्क है। आगे बात ख्याल में कि नहीं आ गई? तो यदि जीव को आत्माश्रित गुणों की पहचान नहीं होगी तो वो अपने आत्माश्रित गुणों को कैसे प्रकट करेगा? अब ये लॉजिक की बात कर रहे हैं, न्याय से। अब बोलो कि किसी व्यक्ति का पुण्य का उदय नहीं है, उसको कर्म नहीं बंधा जाति का कि उसको समोशरण की रचना हो गए। आई समझ में? अब वो तो अपनी ताकत इसी बात में लगाएगा कि मेरे को समोशरण हो गए तो मैं आनंद बन जाऊं। बात पकड़ में आई ना? क्या? अरे जिनका उपदेश हजारों लाखों लोग सुने और ऐसे आचार्य प्रभावना की दृष्टि से समझ लो, उनसे तीर्थंकरवत प्रभावना होती है, वो अलग विवक्षा है। लेकिन एक ऐसे आचार्य है कि जो बोले ही नहीं, मान लो उपदेश करते हैं, आचार्य होते ही हैं, उपदेश करते ही हैं अपने संग में, लेकिन वो मर्यादा में समझ लो। अपन आचार्य संग देखते हैं ना, तो हो सकता है कि 2, 4, 5 आचार्य संग ऐसे भी हो गए हों जिनका इतिहास में उल्लेख ही नहीं। ख्याल में आया कि नहीं आया? नहीं आ पाया, उनका नाम वर्णन नहीं हो पाया। तो संभव हो सकता है कि नहीं हो सकता? तो क्या उनके आचार्य के 36 गुण कम हो गए? उनकी प्रसिद्धि नहीं हुई तो, उन्हें लोग नहीं जानते हैं तो उनकी वितरागता और उनके सुख में कोई कमी आ गई? आप बात समझ गए कि नहीं समझ में आए? तो ये जो जीव है, यदि सही मायने में उस स्वरूप को पकड़ेगा तो इसके ज्ञान का प्रवाह, उपयोग का प्रवाह जो बहिर्मुख है वो तभी अंतर्मुख होगा। और यदि उसने इनके मूल स्वरूप को नहीं पहचाना तो उसकी चेतना परोन्मुखता से स्वोन्मुखता की तरफ कैसे जाएगी? क्योंकि वो तो ये समझता है ना ये सब होना चाहिए। अरे ये सब होना नहीं चाहिए, ये तो किसी के हो जाता है
तो किसी के नहीं होता है, जो होना चाहिए उसकी तुझे खबर ही नहीं है। ख्याल में आ गया? ये बात है मुद्दे की। पॉइंट पकड़ में आया है ना? क्या नहीं सुनो, अब ये उदाहरण दिया पंडित जी ने कि जिस प्रकार कोई असमान जाति है, मनुष्य आदि पर्यायों में जीव पुद्गल के विशेषणों को भिन्न न जानकर मिथ्या दृष्टि धारण करता है, उसी प्रकार यह भी असमान जातीय अरहंत पर्याय में जीव पुद्गल के विशेषणों को भिन्न न जानकर मिथ्या दृष्टि धारण करता है। यदि वो आत्माश्रित और शरीराश्रित को भिन्न भिन्न जान ले तो मिथ्या दृष्टि नहीं रहेगा। ऐसे अपने भी असमान जाति पर्याय में भिन्न जान लेगा, लेकिन जैसे अपने को मिला के जानता है कि मैं वाणी का करता हूं, तो वो दिव्य ध्वनि के करता है। आगे समझ में ये नहीं है। तो जो भ्रांति अपने बारे में है वो वहां खड़ी हो गई। यदि वहां ना होती तो अपनी भी मिटता कि वो वाणी के करता नहीं तो मैं कैसे। क्या मैं है? बोले उनकी तो बिना राग की खिरती है, मेरी तो राग से खिरती है। तो बोले ठीक है, तेरे विकल्प का निमित्त है उस वाणी में, लेकिन वाणी ये पुद्गल की पर्याय है, और जो उसका बोलने का राग है वो भी औपाधिक भाव है। ख्याल में आया कि नहीं? कि तुझे उस भाव से भिन्न अपने स्वभाव का ज्ञान नहीं होगा तो भी श्रद्धा किसकी करेगा, रुचि किसकी करेगा, दृष्टि किसकी करेगा, आश्रय किसका लेगा, भावना किसकी भाएगा। बात पकड़ में आई ना? ये मतलब है। तथा जो बाह्य विशेषण है उन्हें तो जानकर उनके द्वारा अरहंत देव को महंत पना विशेष मानता है, और जो जीव के विशेषण है उन्हें यथावत न जानकर उनके द्वारा अरहंत देव को महंत पना आज्ञानुसार मानता है। जैसे मैंने अभी बात बताई थी वीतरागता की, वीतराग विज्ञानता की, तो इसको हाँ होती है, वीतराग विज्ञानता होती है, पर उससे इसको कोई महिमा नहीं आ रही, क्योंकि उसका भाव भाषण ही नहीं है इसके पास कि कीमती चीज तो वो है। बात पकड़ में आया कि नहीं आया? और ये बाहर के जितने भी हैं विशेषण, उनसे उनकी कीमत करता है। क्लियर हो गया ना? अरहंत देव को महंतपना आज्ञानुसार मानता है अथवा अन्यथा मानता है, क्योंकि यथावत जीव के विशेषण जाने तो मिथ्या दृष्टि न रहे। आगे ना बात निकल के आ गई। तो अब वो उस दृष्टि से जानेगा तो अपना भी मिथ्यात्व मिट पाएगा, और वो अरहंत तेरे सम्यक दर्शन के कारण बन जाएगा। अरहंत देव तो तेरे भीतर से मिथ्यात्व निकाल के सम्यक नहीं रख सकते, करना तो तुझे ही पड़ेगा। समझ में आया ना? ये मतलब है। आगे देखो क्या कहते हैं। तथा उन अरहंतों को दीनदयाल, स्वर्ग मोक्षदाता, अधम उदारक, पतित पावन मानता है, सो जैसे अन्यमति कर्तव्य बुद्धि से ईश्वर को मानता है, उसी प्रकार ये अरहंत को मानता है। आगे ना? तो अब बोलो, कहीं ना कहीं किसी ना किसी कॉर्नर में ये वासना पड़ी रहती है कि नहीं रहती? बोलो कि भगवान कुछ कर देंगे, भगवान को पार लगा देंगे, भगवान कोई अच्छा कर देंगे। आई बात ध्यान में कि नहीं आई? भगवान के पास जाकर के वो अंतर से बिल्कुल
मेरा कुछ भला हो जाए, मेरी पुकार सुन लो। आगे समझ में ना? तो कर्तव्य बुद्धि से ईश्वर को मानता है, उसी प्रकार यह अरहंत को मानता है। ऐसा नहीं जानता कि फल तो अपने परिणामों को लगता है, अरहंत उनको निमित्त मात्र हैं, इसलिए उपचार द्वारा भी विशेषण संभव होता है। अब मैंने जो ये बात कही, तो इसमें एक बात कोई कहे, बोले साहब ऐसा है, आप ये बात बताकर, है ना, जो एक इसमें जो एक क्या कहते हैं आप लोग उसे, एक पर्दा था, उसे हटा दिया। लोगों के दिमाग में एक भ्रम था, चलो उसी बहाने से ही सही वे कम से कम जो है अपनी आस्था और विश्वास के भरोसे से अब वो भाव तो लगाते थे ना। अब जब उनको ये बात पता चल जाएगी तो वो भाव भी नहीं लगाएंगे। ख्याल में आ गया क्या नहीं आया? देखो ऐसा है कि प्रसंग वसात जहां जैसा जीव देखते हैं, आचार्य भी उसको लोभादिक दिखा के धर्म में लगाते हैं। ख्याल में आ गया ना? लेकिन वो सर्वथा बात सब पे लागू नहीं होगी। जो पहले से लगा है, अब उसे आगे बढ़ना चाहिए ना। क्या समझ में आया? मेरा मतलब समझ में आया? अरे जो बच्चा अपने मन से स्कूल आ रहा हो, अब उसे टोपी का लालच देना ये कोई कंपलसरी है? उसे डंडे का भय दिखाना ये कंपलसरी है? ये तो कोई उपाय नहीं है। वो तो जो आने तैयार नहीं होता बिल्कुल, उसको टोपी का लालच देते हैं या डंडे का भय दिखाते हैं, स्वर्ग आदि का लोभ दिखाते हैं, पुण्य का लोभ दिखाते हैं, या फिर उसे नरकादि का पाप बंध का भय दिखाते हैं कि जिससे थोड़ा धर्म में लग जाए, इन निमित्तों में लग जाए। धर्म में लग जाए माने इन निमित्तों के पास आ जाए और फिर ये इसे वास्तविक स्वरूप की पहचान हो जाए। बात समझ में आया ना? तो आप टॉफी के दम से और डंडे के दम से कितनी पढ़ाई करा सकते हो? आप बात समझ रहे हैं ना मैं क्या कह रहा हूं? आखिर इनके बल से कब तक चलेगा? अरे उसके भीतर वो जिज्ञासा जगाइए। मैं टीचर्स के लिए कह रहा हूं, स्कूल के, कि उस बालक के अंदर वो जिज्ञासा जगाइए जिससे उसको कोई स्कूल ना आने के लिए टॉफी दे, स्कूल जाने पे डंडे मारे, तो भी वो लोभ या भय उसे स्कूल जाने से ना रोक पाए। ख्याल में आ गया क्या? बात पकड़ रहे हो ना? देखो एक तीव्र कषाय का विकल्प और तीव्र कषाय के विकल्प की प्रवृत्ति और मंद कषाय का विकल्प और मंद कषाय रूप प्रवृत्ति। विनोद जी सुनना ध्यान से। और इसी क्रम में फिर अकषाय भाव, उसका संवेदन। अगर कोई ये कहे कि देखो इस भाव में तुम्हें नरक जाना पड़ेगा,
अकसाय भाव में, और ऐसा करोगे तो तुम्हें मोक्ष होगा। तो हम ये कहेंगे कि कल की तो हमें खबर नहीं है क्या होगा, लेकिन अभी की तो हमें खबर है ना। अरे तीव्र कषाय के विकल्प की अपेक्षा से मंद कषाय का विकल्प भला है, ये वर्तमान है। और मंद कषाय के विकल्प के आगे अकषाय भाव का संवेदन सर्वोत्तम उत्कृष्ट है, ये वर्तमान है। हम तो वर्तमान के लिए उसको पकड़ रहे हैं, हम भविष्य के फल को देख के नहीं पकड़ रहे हैं। क्या करेंगे? कुछ आई बात समझ में के लिए? चलो, कुछ लोग कहते हैं कि किसने देखा नरक स्वर्ग, समझ में आया ना? तुम तो खाओ पियो मौज उड़ाओ। कि देखो बात तो तुम सही कह रहे हो, और हम भी यही कह रहे हैं, किसने देखा नरक स्वर्ग। हम नरक स्वर्ग के लिए थोड़ा ही कुछ कर रहे हैं, हम भी यही कह रहे हैं खाओ पियो मौज उड़ाओ। लेकिन तुम मौज उड़ाओ कह रहे हो, और हम कह रहे हैं मौज लो। समझ में आया ना? समता रस पियो, क्या कहा? और स्वसंतुष्टि और स्वानंद का भोग करो और आनंद में रहो। किसने देखा नरक स्वर्ग? हम तो वर्तमान में रहते हैं और वर्तमान में ही धर्म करते हैं, भविष्य के लिए कुछ करते ही नहीं है। और जिनका वर्तमान ऐसा धर्म में होता है, उनका भविष्य भी धर्म में होता है। क्यों? क्योंकि ये वैज्ञानिक सत्य है कि वर्तमान परिणाम के निमित्त से ही उन कर्मों का आश्रय बंद होता है, जिनके फल बाद में आते हैं। लेकिन जब वो फल आएंगे, हम उनको भी नहीं देखेंगे, हम तो उनसे भी भेद ज्ञान करके और उस वक्त के वर्तमान का वेदन करेंगे। क्या कहेंगे? कुछ आई समझ में कि नहीं आई बात? क्या बोला विनोद? आया पकड़ में आई बात? जिनेन क्या कहेंगे? क्योंकि हमने भगवान के धर्म का मर्म जान लिया। भविष्य में मिलेगा, इसके लिए हम अभी नहीं कर रहे हैं। हमको अभी मिलता है इसलिए हम कर रहे हैं। क्या आगे ख्याल में आया कि नहीं? अरे जो भविष्य के लिए करता है वो तो वर्तमान में भविष्य के आशा को भोगता है। क्या कहेगा? के जैन जी, वो वर्तमान की विशुद्धता को कहा है, उसके बाद विशुद्धता है ही क्या? क्या कहा? ये बालक बड़े होकर के हमारी सेवा करेगा। हमको उसको पालने में अच्छा लगता है। हम तो अपने उस वात्सल्य और स्नेह का वेदन कर रहे हैं, और क्या मिलेगा हम उसे नहीं देख रहे हैं। तो उसे देखेंगे तो वर्तमान में वो भाव नहीं आएगा, उसका स्वाद भी नहीं मिलेगा। कुछ आई बात समझ में? जिसको भविष्य दिखता है उसका वर्तमान भी जैसा है, बस आप समझ लीजिए। आई बात समझ में ना? ये इस प्रकार से आप तत्व ज्ञान को परोसो, समझे। तो जो लोग ये कहते हैं हम आगे के नरक स्वर्ग को नहीं जानते हैं, जो है सो आज है, तो उन्हें तो ये बात सबसे बढ़िया लगेगी। उनको फिर काहे को तुम टॉफी का लालच और नरक के डंडे दिखा रहे हो? क्या बोल दिया है? कि समझ में आई कि नहीं आई बात? क्या कहा? ये सबके लिए नहीं है फार्मूला। ये तो जहां जो कदाचित क्वचित
फॉर द टाइम बिंग, मतलब एक टेम्परेरी उससे ये लिया है, शैली है। मेरा मतलब समझिए, 8वें अनुयोग में पंडित डोडरमल जी ने भी इसका उल्लेख कहा है। एक कहीं लोभ आदि दिखा के धर्म में लगाए हैं, कहीं भय आदि दिखा के। यद्यपि जो है लोभ और भय कसाय है, अधर्म है, तो भी जो है उसका आलम्बन लेकर के लोगों को धर्म में लगाया है। लेकिन इसको आप राजमार्ग मत बनाइए और इसको सर्वथा सर्वदा मत लाइए। आप सीधे तत्व ज्ञान की बात करोगे तो सबको समझ में आएगा। ख्याल में आया कि नहीं आया? ये धर्म में रख करके कब तक धर्म कराओगे? आप समझिए, ये कितना बढ़िया साफ लिखा है ना। आज बहुत लोग इस बात को कह रहे हैं कि ये जो व्यक्ति है, इसके पास में इतनी ताकत है कि जो भी जैसे भाव करेगा वैसा हो जाएगा। इस पे लोग कितना वजन डाल रहे हैं। हम यहाँ यही तो लिखा है कि फल तो अपने परिणामों का लगता है। कौन भगवान देता है कुछ? आपने उनका तो आलम्बन बनाया है, आलम्बन तो बनाना ही पड़ेगा किसी न किसी। मेरा मतलब समझिए ना, वो जो उनकी भक्ति कर रहा है, सुनना ध्यान से, वो उनकी भक्ति उनके लिए नहीं कर रहा है। क्या बोल रहा है? समझ में आ रहा है ना? उनकी भक्ति अपने लिए कर रहा है। पहला पॉइंट बोलो, खोल के बताऊं और कि समझ में आ गया? उनकी भक्ति, उनके स्वरूप के, उनके गुणों का गान। समझ में आया ना? उनकी भक्ति, गुणे अनुरागे भक्ति, तो गुण है उनके। समझ में आया? और अनुराग है इसे किन में? उन गुणों में। सुनना ध्यान से जरा, मैं बहुत बात मार्मिक है धनपाल जी। इसे उनके गुणों में अनुराग है, इसलिए ये उनकी भक्ति करता है। ठीक? उनकी भक्ति किसके लिए करता है? अपने लिए। क्यों? क्योंकि इसे अनुराग है। बात समझिए ना? अपने अनुराग के वश से करता है। भक्ति किनकी करता हुआ दिख रहा है? अनंत की, क्योंकि उनके गुणों में इसे अनुराग है। आगे समझ में? अब दूसरी बात सुनो, मैं इसे ये कहूं कि ये उनकी भक्ति नहीं करता, अपनी भक्ति करता है, तो आपको अटपटी लगेगी बात ये। विनोद जी कह रहे। और अगर मैं इस बात को ये कहूं बंदे तद्गुण लब्धे, तो अब अटपटी नहीं लगेगी। जिन्हें समझ में आ गया क्या नहीं आ गया? उमा स्वामी महाराज ये बात कहते हैं कि मोक्ष मार्ग से नेतारम भेतारम करम रूपृताम ज्ञातारम विस्तत्वानाम बंदे बंदे तद्गुण लब्धे। उनके गुण प्राप्त करने के लिए नहीं, उन जैसे गुण अपने भीतर से प्रकट करने के लिए। तो तू जो उनको वंदना कर रहा है, तो उनके लिए कर रहा है कि अपने लिए कर रहा है? आगे ना निकल के आ गई ना बात। तो अगर पर्दे के पीछे जाके देखें तो भक्ति उनकी कर रहा है कि अपनी कर रहा है? मेरा मतलब समझ में आया? अरे जो अपने लिए बंदे तद्गुण लब्धे के लिए भक्ति करता है,
वास्तव में वो ही करता है जो उनके गुणों को पहचानता है और जिसे वे गुण पसंद आते हैं और वैसे गुण अपने में प्रकट करना चाहता है, उसी का ही भक्ति सच्ची भक्ति है। हो गया कि नहीं? सिद्ध हो गया कि नहीं हो गया? बाकी तो इसीलिए भक्ति कर रहे हैं कि उनकी भक्ति से अपना काम बन जाएगा, पुण्य बनेगा, ये कुछ कर देंगे भला। तो ऐसे तो सारी दुनिया मान रही है ना। ये तेरी भक्ति में और फिर अन्य की भक्ति में क्या अंतर रह गया? विचार करो, समझ में आया ना? तो इसलिए तूने बोल, ये जो देव जिनेन्द्र गुरु परिग्रह धर्म दयाजुत सारो एहुमान समगित को कारण अस्त अंगुजुत धारो। तो ये देव अनंत देव निरंत गुरु दया में धर्म, ये सब समगित के कारण हैं। तो कहाँ बनेंगे समगित के कारण? तेरा मिथ्यात्व तो यहाँ पर बिल्कुल ऐसा हो रहा है पक्का। समझ में आया कि नहीं आया? क्लियर हो गया ना? ख्याल में आ गई बात? अब देखो आगे क्या कहते हैं। इसलिए उपचार द्वारा भी विशेषण संभव होते हैं। माने जब तेरे को उनके निमित्त से तेरे परिणामों में निर्मलता आती है, विशुद्धता आती है, तो तेरे परिणामों के निमित्त से बाह्य में जो उद्गल वर्गणाएं हैं वे कर्म रूप परिणमित होकर के आत्म प्रदेशों के साथ संबद्ध हो जाती हैं। समझ में आ गया ना? और फिर उनका उदय आने पर बाह्य कार्य स्वयं होते हैं, तब उन पर उपचार आता है कि इनकी भक्ति का फल मिल गया। समझ में आया ना? तो इसलिए यहाँ लिखा अनंत उनको निमित्त मात्र है, इसलिए उनके उपचार द्वारा भी विशेषण संभव होते हैं। अपने परिणाम शुद्ध हुए बिना अनंत ही स्वर्ग मोक्ष आदि के दाता नहीं है। आगे समझ में क्या नहीं आया? तो परिणाम शुद्ध हुए बिना वे दाता नहीं है, और परिणाम शुद्ध होवे तो वे हरता नहीं है। क्या बोला? समझ में आया? परिणाम शुद्ध ना होवे वे चाह के भी नहीं दे सकते, और परिणाम शुद्ध होवे तो वे चाह के भी नहीं हर सकते। तो भी उनका रोल क्या रहा? कोई रोल नहीं रहा। बोलो, ये रोल नहीं रहा कि नहीं रहा? नहीं, बहुत बड़ा रोल है। समझ में आया कि नहीं? क्यों? क्योंकि उनके निमित्त से परिणाम शुद्ध होते हैं। क्या बोला हमने? अशुद्ध के निमित्त से परिणाम शुद्ध नहीं होते, शुद्ध के निमित्त से परिणाम शुद्ध होते हैं। विनोद जी समझ में आया कि नहीं? क्या 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 बोला? समझ में आया कि नहीं आया? इसलिए उनका बहुत बड़ा रोल है। लेकिन तू जिस हिसाब से उनका रोल समझ रहा है, उस हिसाब से कोई रोल नहीं है। क्या कहेगा? क्या आ रही है बात समझ में कि नहीं आ रही? बोलो। तू सोच रहा है कि वे सब कुछ देते हैं। अरे वे कुछ नहीं देते, तो वे कुछ नहीं देते तो फिर क्या जरूरत है? फिर आ गया ना? देख लाइन पे आ गया कि नहीं आ गया? अरे हमें पता है वे कुछ नहीं देते। क्या कहा? तो भी हम उनसे ले लेते हैं। क्या 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 लो है? वे कुछ नहीं देते लेकिन हम ले लेते हैं। ये कैसे ले लेते हो जब वे देते ही नहीं है? ये जो शुद्ध जाने आत्म को वह शुद्ध आत्म ही प्राप्त हो। क्या कि जब हम उनको सर्व राग द्वेष से रहित देखते हैं,
अनंत सुखी देखते हैं, तो हमारा भी परिणाम ये मोह राग द्वेष के अभाव का होता है कि मेरा स्वभाव भी इनके जैसा है। वास्तव में यही दशा प्रकट करने लायक है, यही दशा सुखरूप है। जब वो दशा दिखती है और इसी दशा प्रकट करने की भावना होती है, और उन्होंने किसके आश्रय से दशा प्रकट की? अरे वह स्वभाव तो मेरा भी है। जब एक दृष्टि हमारी वहां बनती है तो परिणाम शुद्ध हुए बिना रहते ही नहीं। इनका नाम परिणाम शुद्ध नहीं होगा तो और किसका परिणाम शुद्ध होगा? कुछ आई समझ में कि नहीं? अब बोलो, उन्होंने क्या दिया? हमने लिया है उनसे। और कोई जगत में मोही रागी द्वेषी परिणाम शुद्ध करने का सेंटर नहीं है। आई समझ में? पॉइंट समझ में आया ना? क्या बोले? सच्ची बात तो ये है कि बस चल रहा है अरहंतादि। अरे अरहंतादि क्या है, वो कैसे निमित्त बनते हैं, उनके निमित्त से कैसे जीव अपना हित पाड़ता है, ये सारी चीजें भी बहुत आवश्यक समझने लायक विषय है ना। थोड़ा थोड़ा मैंने इस तरफ इशारा किया है। आप इसे बहुत शांति से एकांत में बैठ करके विवेक पूर्वक विचार करना, अपनी परिणति से मिलान करना, तो आपको इसके बारे में और विशेष समझ में आएगा। तब आपको बहुत अच्छा लगेगा। ख्याल में आ गया क्या नहीं आया? तो अपने परिणाम शुद्ध हुए बिना अरहंत ईश्वर मोक्ष के दाता नहीं है। ख्याल में आया ना? तो वो अरहंत भगवान, उनका स्वरूप और उनके निमित्त से किस प्रकार से जीव कल्याण करता है, और हम अरहंत के स्वरूप को जानने में क्या गलती करते हैं, और हमें अरहंत का स्वरूप कैसे जानना चाहिए, इन सब को ख्याल में लेकर आज कुछ चर्चा की है, और विशेष चर्चा फिर हम कल करेंगे। सहजानंदी शुद्ध स्वरूपी अविनाशी में आत्म स्वरूप।